दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से लुपिन स्टॉक के ऊपर आज हमको इतना बड़ा फॉल क्यों देखने के लिए मिला उसके बारे में डिटेल्स पे जानने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ उसका फंडामेंटल रिपोर्ट और टेक्निकल चार्ट को सिंक करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब भी ये टाइप का सिनेरियो मार्केट पे आया है लुपिन स्टॉक कैसे बिहेव किया है। दोस्तों पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक करके सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जब भी ऐसे नया वीडियो लेके आऊंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। चलिए आज इस स्टॉक के ऊपर इतना बड़ा फॉल क्यों आया उसके बारे में डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों मैंने ये स्क्रीनर के अंदर लुपिन स्टॉक का फंडामेंटल डिटेल्स ओपन किया है। तो देखिए यहाँ पे हमको मार्केट कैप इसी लेवल के आसपास दिखा रहा है। जो भी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है जनरली वो कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। और लुपिन स्टॉक देखो 98,497 करोड़ के आसपास दिखा रहा है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के हिसाब से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे ये ओके परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है या फंडामेंटली वीक है। तो जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड ये एनुअल 14% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। तो आज जो फॉल हमको इस पे देखने के लिए मिला उसका जो मेन कॉज है उसका प्रोमोटर होल्डिंग है। और ये देखो प्रोमोटर होल्डिंग उसका क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। तो ये लेवल के आसपास मैंने मेरा एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से जब भी उसका रिपोर्ट आ रहा है क्वार्टरली रिपोर्ट के हिसाब से ये स्टॉक कैसे बिहेव करता है। पहले मैंने यहाँ पे आपको प्रोमोटर होल्डिंग क्या है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। किसी भी कंपनी का जो शेयर है ओनर कितना परसेंटेज स्टॉक उसके पास होल्ड रखा है तो उसको बेसिकली हम प्रोमोटर होल्डिंग बोलते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग देखो ऊपर लेवल के आसपास आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पे 47% के आसपास दिखा रहा है। लेकिन ये देखो जो क्वार्टरली रिजल्ट है क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये लेवल के आसपास 46.96% के आसपास हमको दिखा रहा है। मतलब ये जो प्रोमोटर होल्डिंग है प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। और आज जो फॉल हमको देखने के लिए मिला उसका मेन कॉज है ये क्वार्टरली रिजल्ट और ये प्रोमोटर होल्डिंग। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से कैसे हमको आज फॉल देखने के लिए मिला उसके बारे में मैंने चार्ट के ऊपर डिटेल्स पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और देखिए ये जो प्रोमोटर होल्डिंग है इसके पास अराउंड 47% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। और एफआईआई के पास जो होल्ड हुआ है ये स्टॉक 21% के आसपास स्टॉक एफआईआई के पास होल्ड है। और डीआईए के पास देखो अराउंड 25% के आसपास स्टॉक होल्ड है। तो प्रोमोटर एफआईआई डीआईए अगर आप देखोगे 94% के आसपास 93% के आसपास स्टॉक को होल्ड करके रखे हैं। सिर्फ पब्लिक के पास अगर स्टॉक की बात करोगे पब्लिक के पास सिर्फ 6% 6.5% के आसपास ये होल्डिंग है। तो मैंने जो एनालिसिस किया है 2022 के बाद जो भी ये क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों को प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से दिखेगा तो ये प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से जब भी प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है और कितना महीना या कितना हफ्ता वो स्टॉक उसी तरह ऊपर या नीचे की तरफ जाता है उसके बारे में मैंने आपको चार्ट के ऊपर डिटेल्स पे बताने वाला हूँ। तो पहले हम मार्च 2022 को देखेंगे। मार्च 2022 पे देखो हुआ क्या था। दिसंबर 2021 के बाद ये जो प्रोमोटर होल्डिंग था 46.81% था और मार्च 2022 पे 46.78% हो गया। उसका मतलब ये है प्रोमोटर होल्डिंग ये लेवल के आसपास थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो मैंने अभी चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा मार्च 2022 पे वीकली पैटर्न के हिसाब से वीकली चार्ट पे ये स्टॉक कैसे बिहेव किया है। तो अभी देखो ये लेवल के आसपास मैंने इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखो ये लेवल के आसपास मार्च महीना पे हमारा जो रिजल्ट आया क्वार्टरली रिपोर्ट के हिसाब से हमको ये मिला कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है प्रोमोटर होल्डिंग ये लेवल के आसपास थोड़ा नीचे की तरफ आया है। और ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक पे हुआ क्या, स्टॉक इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे ये जो मार्च एंड के आसपास आया था मतलब इसी लेवल के आसपास हमको रिपोर्ट मिला कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है।
और उसके बाद देखो स्टॉक 2 से 3 हफ्ते के अंदर स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। मतलब स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला 2 से 3 हफ्ता पूरा फ्लैट मूवमेंट देखने के लिए मिला, या इसी लेवल से नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। तो एक चीज तो हमको इस पे प्रॉपरली पता चल गया, जब भी ये स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज होता है, नीचे की तरफ जाता है, ये स्टॉक का जो वैल्यू है रिपोर्ट आने के बाद 2 से 3 हफ्ता या 4 हफ्ता मिनिमम ये स्टॉक साइडवाइज रहता है, या इसी लेवल से नीचे की तरफ मूव हमको देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने और एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये लेवल के आसपास देखो नेक्स्ट जून 2022 पे नेक्स्ट जो क्वार्टर आया, जून क्वार्टर पे देखो प्रमोटर होल्डिंग ऊपर की तरफ गया है। और इस पे हमको क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला, देखो जून महीना के आसपास आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग जो है ये इंक्रीज हुआ है। देखो ये लेवल के आसपास जब प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, आ गया, देखो मार्केट धीरे धीरे इसी लेवल से ऊपर की तरफ ये स्टॉक पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। मतलब मिनिमम 3 से 4 हफ्ता ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। और ये लेवल के आसपास देखो उसके बाद भी ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। फंडामेंटली सही कंपनी है, लेकिन जब भी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद अगर प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ होता है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ 2 से 3 हफ्ता जाता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ होता है तो ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे की तरफ 2 से 3 हफ्ता जाता है। और ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो अगर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है तो 2 से 3 हफ्ता ये स्टॉक से आपको दूर ही रहना है, ये स्टॉक के अंदर कोई भी पोजीशन वगैरह नहीं लेना है। मैंने इसे क्यों बोल रहा हूँ आपको डिटेल्स पे शेयर करूंगा। अगर प्रमोटर होल्डिंग इस पे इंक्रीज हुआ है तो इस स्टॉक के अंदर आप खरीदारी करके जा सकते हो। मिनिमम आप 3 से 4 हफ्ता इस स्टॉक को बाय करके होल्ड रख सकते हो। क्यों, मैंने पूरा एक एक करके क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से आपको शेयर करूंगा। कुछ दिन उस पर थोड़ा एक्सेप्शन आया है, मतलब 1 या 2 क्वार्टरली रिजल्ट पे थोड़ा एक्सेप्शन इस पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा हुआ है तो 2 से 3 हफ्ता ये स्टॉक के अंदर प्रॉपर मूवमेंट ऑफ साइड देखने के लिए मिलेगा। अगर ये स्टॉक पे प्रमोटर होल्डिंग नीचे की तरफ गया है तो इस स्टॉक पे सेलिंग देखने के लिए मिला है। जो प्रमोटर होल्डिंग है सितंबर 2022 पे बढ़ा हुआ है, तो सितंबर 2022 देखो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रमोटर होल्डिंग, देखो ये लेवल के आसपास रिपोर्ट आ गया, इसी लेवल के आसपास रिपोर्ट आने के बाद देखो 2 से 3 हफ्ता स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद देखो दिसंबर 2022 पे प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा इसी लेवल से कम हुआ है, और दिसंबर का रिपोर्ट ये लेवल के आसपास मैंने आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखो दिसंबर के आसपास जब भी ये रिपोर्ट आ गया कि प्रमोटर होल्डिंग नीचे की तरफ गया है, ये लेवल से देखो स्टॉक 2 से 3 हफ्ता कैसे परफॉर्मेंस किया है। तो ये 2022 पे स्टॉक ऐसे बिहेव किया है। 2023 का रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद देखो दिसंबर 2022 के बाद कंटिन्यू ये जो प्रमोटर होल्डिंग है, ये प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब 2022 के बाद, दिसंबर 2022 के बाद कंटिन्यू ये प्रमोटर होल्डिंग क्वार्टरली रिपोर्ट के हिसाब से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने मार्च 2023 का रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। देखो मार्च 2022 का जो रिजल्ट है, ये लेवल के आसपास देखो प्रमोटर होल्डिंग आ गया, 2 से 3 हफ्ता देखो मार्केट नीचे ही रहा, और ये लेवल के आसपास देखो फंडामेंटली सही कंपनी है। इसीलिए जब भी ये रिपोर्ट आ जा रहा है, अगर प्रमोटर होल्डिंग नीचे की तरफ जाता है, आपको 2 से 3 हफ्ता 4 हफ्ता ये स्टॉक से दूर रहना है। थोड़ा सा जब डाउन हमको ये स्टॉक देखने के लिए मिलेगा तो डीप पे हम इस स्टॉक पे बाय कर सकते हैं, और फिर इस पे आप 2 से 3 महीना उसको होल्ड रख सकते हो जब तक ये क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं आ जाता है। पोजिशनल ट्रेड पे 2 से 3 महीना आप ये स्टॉक को होल्ड रखोगे, और जब इस पे क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला होगा, आप इस स्टॉक के जो ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसको बुक करके फिर क्वार्टरली रिजल्ट के लिए आपको वेट करना चाहिए। और देखो इसके बाद अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट क्वार्टर है जून क्वार्टर, जून क्वार्टर पे स्टॉक कैसे बिहेव किया है। देखो जून क्वार्टर के अंदर यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिला, ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ही देखोगे ये स्टॉक कहीं गया ही नहीं है। एक रेंज के अंदर देखो ये स्टॉक मूव कर रहा था, पूरा 2 से 3 हफ्ता एक रेंज के अंदर मूव किया। उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक किया, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। लेकिन जून महीना पे आसपास ये क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद देखो थोड़ा डीप देखने के लिए मिला था,
उसके बाद ये रेंज के अंदर मूव किया, फिर ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही ऊपर की तरफ आया। और देखो जब भी क्वार्टरली रिजल्ट इस पे आ जाता है, रिपोर्ट आने के बाद 2-3 हफ्ते के बाद अगर आप एंट्री करते हो तो देखो इस पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और मैंने अभी सितंबर 2023 का रिजल्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो सितंबर महीना के आसपास ये प्रमोटर होल्डिंग डीके हुआ है, तो देखो स्टॉक कहीं गया ही नहीं, एक रेंज के अंदर चला, थोड़ा नेगेटिव भी देखो यहाँ पे वीकली पैटर्न के हिसाब से थोड़ा नीचे भी आया है। और देखो ये मैंने डेली के हिसाब से नहीं, वीकली दिखा रहा हूँ, तो पूरा हफ्ता देखो, पूरा हफ्ता मार्केट नीचे की तरफ आया, मतलब ये स्टॉक नीचे की तरफ आया। उसके बाद अगर आप देखोगे दिसंबर 2023 पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग डीके हुआ था, स्टॉक कैसे नीचे की तरफ आया, पूरा 2 से 3 हफ्ता स्टॉक नीचे रहा, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिला। और देखो मार्च 2024 का रिजल्ट अगर आप देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग डीके हुआ है, मार्च देखो, मार्च महीना पे स्टॉक कैसे परफॉर्म किया है, मार्च महीना पे देखो डीके हुआ है, नीचे की तरफ आया है। उसके बाद देखो जून महीना पे देखोगे, जून महीना पे प्रमोटर होल्डिंग डीके हुआ है, और जून महीना पे देखो ये स्टॉक कैसे परफॉर्म दिया है, नीचे की तरफ आया है। तो जब भी प्रमोटर होल्डिंग इस पे डिक्रीज हुआ है और रिपोर्ट आ गया क्वार्टरली रिपोर्ट, उसके बाद 2-3 हफ्ता ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। और अभी अभी ये जो सितंबर महीना का जो क्वार्टरली रिपोर्ट अभी अभी आ गया, ये आने के बाद देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके बाद देखो आज ये इतना बड़ा फॉल इस पे हमको देखने के लिए मिला। और ये देखो वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो पूरा हफ्ता है, काल भी देखते हैं कैसे स्टॉक बिहेव करता है। लेकिन ये ऑन एंड एवरेज देखोगे, ये देखो पूरा रेंज के अंदर ही चल रहा है और थोड़ा नीचे की तरफ ही आया है। तो ये मेन कॉज था कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है उस पर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, इसीलिए ये स्टॉक के अंदर हमको आज ये फॉल देखने के लिए मिला है। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक जरूर करना, आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो सबके पास पहुंच जाए। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।